मोल मोती कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। ओम शांति। जब कोई चीज़ बहुत विचित्र लगती है, एक अनूठी लगती है, तो लोग उसको वंडर कहते हैं। और इस विश्व में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बने हुए हैं, जिनको लोग खास तौर पे देखने के लिए जाते हैं। किंतु यदि हम विचार करें तो सारी की सारी यह सृष्टि रचना ही एक वंडर और एक विचित्र प्रकार की रचना है। और इस रचना को जितना हम अपने मन से सोचेंगे, हमारा मन हर्षित हो जाएगा। लोग कहते भी हैं कि विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए हैं सागर के अंदर और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में हैं। तो अवश्य ही वो कोई इसी प्रकार की सोच रहे होंगे चीज़ को कि देखो कितना ये विचित्र सृष्टि नाटक है, इसकी एक एक चीज़ ही विचित्र है। और अगर हम अभी देखें तो मनुष्य के शरीर को ही ले लें, तो मनुष्य का शरीर पहले कितना छोटा सा होता है, फिर वो कितना बड़ा हो जाता है। ये भी एक वंडर है। कई लोग कह देते हैं, जो आत्मा आध्यात्मिकता को नहीं मानते, कि शरीर तो एक मशीन है, मशीन जब खराब हो जाती है इसी प्रकार से शरीर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन शरीर तो एक वंडर है। कोई भी मशीन छोटी से बड़ी तो नहीं होना शुरू हो जाती। और ऐसा भी नहीं है कोई मशीन 1 साल के बाद अपने साथ छोटी सी दूसरी मशीन को पैदा कर दे। तो मनुष्य के शरीर का किसी मशीन से तो मुकाबला ही नहीं है। फिर आप देखिए कि शरीर में कितने ऑर्गन्स हैं, कितनी इंद्रियां हैं, कितने अंग हैं, जिसको मिलाकर शरीर बनता है। अगर इस पर विचार करने लग जाएं तो ये भी एक बहुत बड़ी विचित्र बात है, बहुत बड़ा वंडर है। आज तक भी दुनिया में कोई ऐसा कैमरा नहीं बना जैसी हमारी आँखें हैं, जो हर चीज़ को हूबहू जैसी है वैसी देखती हैं। इसी प्रकार से हर एक अंग को आप देखेंगे, आप चकित रह जाएंगे। हम कभी ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें शरीर मिला हुआ है। फिर इस बड़े सारे शरीर में कितनी छोटी सी आत्मा प्रवेश करती है, बिल्कुल ही छोटी बिंदु रूप, और वो प्रवेश करके इस शरीर के द्वारा सारा अपना पाठ करती है, एक्टिंग करती है, कर्म करती है। तो देखिए कितनी छोटी सी आत्मा कैसे प्रवेश कर जाती है। फिर अगर हम जानवरों की ओर देखें, पशु योनियों की ओर देखें, तो भी कैसे कैसे उनके शरीर बनते हैं। अगर आप मोर को ही देख लें तो किस प्रकार से मोर के इतने शानदार, इतने सुंदर पंख बनते हैं। अनेक पंछी हैं, तितलियों के अनेक डिज़ाइन हैं, देखकर दिल खुश हो जाता है। एक पंछी जिसको हम जुगनू कहते हैं, आजकल तो वो दिखता नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गया, ग्लो वर्म, उसमें से लाइट जलती है जब वो पर चलाता है। कितना वंडर है। इसलिए हाथी को देखिए, कितना बड़ा हाथी होता है और उसमें कितनी छोटी सी आत्मा उसकी जाकर उसमें प्रवेश करती है। तो इसलिए देखा जाए, हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, मनुष्यों में ही बहुत वंडर हैं, पशुओं की बात नहीं कर रहे। लेकिन एक समझने के लिए, आश्चर्य के लिए हम देखेंगे, क्योंकि हमारे देश में तो ये मान्यता प्रचलित कर दी है मनुष्य आत्माओं ने, विद्वानों ने, कि मनुष्य की आत्मा भी 84 लाख प्रकार की योनियों में जाती है, परंतु
भगवान कहते हैं ऐसा तो है नहीं, 84 लाख योनियाँ अपनी अपनी हैं। फिर कितनी वैरायटी है। लेकिन अब जितने धर्म हैं, जैसे जैसे सृष्टि चक्कर आगे चलता है तो 1 से 2, 2 से 4 अनेक धर्म आ जाते हैं। उनमें कितनी वैरायटी है ये भी देखकर वंडर होता है। तो व्यक्ति कहता है वैरायटी ह्यूमन ट्री के विच एक प्रकार के विविध प्रकार के धर्मों का बना हुआ ये सृष्टि रूपी वृक्ष है। और फिर हर एक मनुष्य के जो आत्मा शरीर धारण करती है उसके कितने हर शरीर के उसके फीचर्स अलग अलग हो जाते हैं। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, पशु योनियों में तो नहीं लेती, लेकिन मनुष्य योनि में ही लेती है। लेकिन हर योनि में उसके शरीर के फीचर्स बदल जाते हैं, उसका नाम रूप सब कुछ बदल जाता है। तो उसको गिने तो और भी ज़्यादा विचित्रता आपको दिखाई देती है। और इसमें हमें फिर थोड़ी सी ज्ञान की समझ भी डालनी पड़ती है। हम देखते हैं कि श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, श्री कृष्ण को गोरा भी दिखाया जाता है, फिर काला भी दिखाया जाता है। कथा बनाई हुई है कि उसको 5 सिर वाले काली नाग ने फूंकार मारी थी, वो काला हो गया। परंतु भगवान कहते हैं ये काला और गोरा ये कोई शरीर की अवस्थाएं नहीं हैं, आत्मा ही काली और गोरी बनती है। जो आत्मा आदिकाल में हर आत्मा पावन होती है, पवित्र होती है, संपन्न होती है तो गोरे रूप में होती है। और उसके बाद जन्म लेते 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 84 जन्म लेते लेते आत्मा पतित हो जाती है, काली बन जाती है। तो इसलिए हम ये भी देखेंगे कि हमारी सभी आत्माएं हम भिन्न भिन्न शरीरों के द्वारा, भिन्न भिन्न राम रूप के द्वारा जिस जिस जन्म में होते हैं और अपना पार्ट बजाते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नाटक है। दुनिया के नाटक तो छोटे छोटे होते हैं, परंतु ये तो एक विशाल बृहद विश्व नाटक है। कहा जाता है विश्व एक प्रकार का सृष्टि नाटक है। ये कैसे चलता है, ये एक बहुत बड़ा वंडर है। और फिर आप देखेंगे कि जो आत्मा बिल्कुल बिंदु रूप छोटी सी है, ज्योति स्वरूप है, चैतन्य है, वो उसके अंदर अपने सारे सृष्टि चक्र की यात्रा, यानी जिसको पुनर्जन्म की यात्रा कहते हैं, या सारे सृष्टि चक्र में भिन्न भिन्न शरीर धारण करके जो ये यात्रा करती है, उसका सारा पार्ट इस छोटे सी बिंदु रूप आत्मा में भरा हुआ है। हर आत्मा में अपने अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये कितना वंडर है। और फिर वंडर ऑफ द वंडर्स जिसको कहा जाता है कि सबसे बड़ा वंडर जो है, आश्चर्य है, बड़ी अजीब बात है, समझ में लोगों के मुश्किल से आती है, वो ये है कि परम आत्मा, हम तो आत्माएं हैं, परम आत्मा जो इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है, परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है, सब आत्माओं के एक प्रकार से परम पिता हैं। वो जन्म मरण में नहीं आते, इस दुनिया के दुख सुख में नहीं आते, लेकिन किस प्रकार से वो सारी आत्माओं के द्वारा, आत्माओं के परिवर्तन के द्वारा सारी सृष्टि को परिवर्तित कर देते हैं। जो आत्माएं काली पतित हो जाती हैं उनको पुनः पावन, संपन्न, श्रेष्ठ, पवित्र बना देते हैं। तो ये बहुत बड़ा वंडर है। इसको अगर हम बहुत आसानी से समझना चाहें तो इसको हम उत्थान और पतन की कहानी भी कह सकते हैं कि कोई भी जब खेल चलता है उसमें लंबी चौड़ी स्टोरी होती है, फिर उसका अंत भी आता है, फिर दोबारा से वो खेल शुरू हो जाता है। जैसे एक फिल्म हम देखते हैं, उसकी कथानक होता है, कहीं से वो शुरू होती है, फिर जब दी एंड उसका आ जाता है,
उसके बाद उस फिल्म को दोबारा दिखाया जाता है, तो हूबहू हर सीन अपने अपने समय पर रिपीट होता है। तो भगवान कहते हैं ये सृष्टि चक्र भी अनादि है, और इसमें भी जो कुछ होता है एक सीन से दूसरे सीन नहीं मिलता आदि से अंत तक, लेकिन जब इसकी पुनरावृत्ति होती है तो इसका हर दृश्य, हर इसका एक्ट हूबहू रिपीट हो जाता है। तो ये भी वंडर है। तो भगवान कहते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसका ज्ञान मेरे पास ही है। इसको शास्त्रों में सुदर्शन चक्र कह दिया गया है। वास्तव में सुदर्शन चक्र को एक हिंसक हथियार समझ लिया गया है, लेकिन नहीं, ये तो परमात्मा द्वारा दिया हुआ सृष्टि, विचित्र सृष्टि नाटक का ज्ञान है। इसके आदि मध्य अंत का ज्ञान है कि कैसे ये चक्कर शुरू होता है, हम आत्माएं शुरू में कैसी होती हैं, मध्य काल में क्या होता है, अंत काल में क्या होता है। तो ये पूरे 84 जन्मों की एक प्रकार से कहानी कही जाती है। वैसे भी अगर हम शब्द देखें सो दर्शन चक्र, जिसका अर्थ यही निकलता है कि सृष्टि चक्र में आत्मा को सो का दर्शन, साक्षात्कार व ज्ञान परमात्मा के द्वारा मिलता है। और जब व्यक्ति इस प्रकार की शाश्वतता को समझता है कि मैं आत्मा तो अनादि अविनाशी हूँ, मैं आदि से अंत तक पाठ बजाती हूँ, और पुनः जब चक्कर की शुरुआत होती है फिर मैं आदि से अंत तक अपना पाठ अदा करते रहती हूँ। इस तरह मेरे अनगिनत बार मैंने इस चक्कर में पाठ बजाया है, और शायद इसी कारण से लोग कह देते हैं 84 लाख योनियाँ, अर्थात 84 योनियों का चक्कर या 84 का चक्कर आत्मा ने लाखों बार बजाया है। इसलिए उन्होंने उसको समझ लिया कि शायद योनियाँ 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा जन्म लेती है। ऐसा तो है नहीं। अब जब इस शाश्वतता का पता लगता है कि आत्मा भी अनादि अविनाशी है, और ये सृष्टि चक्कर भी चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, प्रकृति भी अनादि अविनाशी है, सारे तत्व, और परमात्मा तो है ही शाश्वत सदाशिव। तो तीन शक्तियों का ये अनादि नाटक बना हुआ है। तो फिर व्यक्ति को अपने मृत्यु के भय खत्म हो जाता है, क्योंकि आत्मा केवल शरीर त्याग करके नया शरीर लेती है। जो ये नहीं समझते ऐसा है, वो अपने आप को शरीर मानते हैं, वो समझते हैं कि मृत्यु के साथ मेरा सब कुछ खत्म हो जाता है। आप मरे जग प्रलय, यहाँ तक उन्होंने कह दिया है। प्रलय तो महाविनाश तो सारे सृष्टि चक्र के अंत में एक बार आता है, वो भी पूरी प्रलय नहीं होती। यहाँ व्यक्ति अपना शरीर छोड़ने को ही प्रलय गिन लेता है, क्योंकि वो आत्मा की इस कहानी को नहीं जानता। अब आप देखिए, आत्मा को पता है ये शरीर छोड़ा, मुझे नए शरीर द्वारा नए नाम रूप से फिर पाठ बजाना ही है, और हर जन्म में संबंधी आदि मेरे बदल जाते हैं। ऐसे तो आप देखेंगे एक व्यक्ति, एक ऑफिसर की दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर की, उसका भी ऑफिस, उसका स्टाफ बदल जाता है, लेकिन उसका घर भी बदल जाता है, लेकिन उसकी जो पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो चलती रहती है। तो जो शाश्वत आत्मा का ज्ञान परमात्मा ने दिया है, जो आज भी गीता में वर्णित है, उसके आधार पर हम मृत्यु के भय को समाप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक और बात है, चक्कर में कोई भी चीज़ सदा एक जैसी नहीं रहती है। ऊपर से शुरू होती है, धीरे धीरे नीचे आते 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 अपने बिल्कुल नीचे की अवस्था पर आ जाती है। क्योंकि ये चक्कर है, इसलिए नीचे की, बिल्कुल नीचे की अवस्था और बिल्कुल ऊंचे की अवस्था एक स्थान पर आपस में मिलती हैं एक समय पर। जैसे घड़ी में हम देखते हैं 1 बजे से शुरू होता है, इसके बाद चलते चलते 12 बज जाते हैं, लेकिन 12 के बाद ही एक शुरू होता है। पिछले चक्कर का अंत और अगले चक्कर की आद का संधि काल 12 बजे होता है।
जैसे हम कहते हैं दिन और रात का संधि काल अमृत वेले होता है, जब सूर्य निकलता है तो अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, इसमें समझने की बात यह है, जब भगवान उत्थान और पतन की बात कहते हैं कि हर चीज़ नई होती है, नई ही पैदा की जाती है, नई ही बनाई जाती है, कोई चीज़ पुरानी नहीं बनाई जाती है। दुनिया में कोई पुराना मकान नहीं बना सकता, कोई माता बासी रोटी नहीं पका सकती, कोई बूढ़ा व्यक्ति जन्म नहीं ले सकता, तो नई बनती है। लेकिन ये भी एक अटल नियम है कि हर चीज़ धीरे धीरे नई से पुरानी होती जाती है। एक व्यक्ति बच्चे से युवा वृद्ध होता जाता है, एक मकान नए से पुराना होता जाता है। इसको भगवान ने नाटक की 3 अवस्थाओं के बारे में कहा है। गीता में भी इसका वर्णन है, भगवान वाच है कि हर चीज़ अपनी सतो, रजो और तमो अवस्थाओं को प्राप्त होती है। ये अवश्यम भावी है। कोई कुछ भी कर ले तो ये तमो अवस्था आना आवश्यक है, अनिवार्य है। और ये भी है कि तमो अवस्था भी सदा नहीं रहती, जैसे सतो चली जाती है, रजो चली जाती है, तमो भी चली जाती है, फिर सतो आ जाती है। तो ये जो सतो रजो तमो का चक्कर है, क्यों होता है कि आत्मा पहला जन्म देवी देवता के रूप में शुरू करती है, फिर धीरे 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 84 पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से सतो, उसके बाद रजो, और उसके बाद तमो, और उसके बाद तमो प्रधान बिल्कुल अवस्था को कलयुग के अंत में प्राप्त कर लेती है। अब मेन बात यह है, ये सारी नॉलेज की क्या आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता ये है कि आज जो हम देख रहे हैं, आज हमें देखना है विश्व घड़ी में क्या बजा है, या अभी सृष्टि की कौन सी अवस्था चल रही है। तो सब लोग आसानी से समझ सकते हैं इस समय सृष्टि की सतो रजो तो नहीं, तमो भी नहीं, बल्कि तमो प्रधान अवस्था चल रही है। इसका हमें ज़्यादा विस्तार से वर्णन करने की भी आवश्यकता नहीं है। सब परिस्थितियों को देख रहे हैं, कैसे विश्व विनाश के कगार पर खड़ा है। मानव ने मानव का विध्वंस करने के लिए परमाणु शस्त्र बना लिए हैं। प्रकृति को भी इतना मानव ने छेड़ा है, डिस्टर्ब किया है, उसका बैलेंस बिगाड़ा है कि प्रकृति भी अब सुखदायी की बजाय दुखदायी हम सब देख रहे हैं। कहाँ कहाँ पर जहाँ कभी पानी नहीं था, वहाँ बाढ़ें आ रही हैं, मनुष्य हैरान परेशान है। ये तमो प्रधानता का ही प्रभाव है। इसलिए भगवान कहते हैं इस समय आत्माएं तमो प्रधान को पतित कहा जाता है, पतित बन जाती हैं, तो उनको पावन बनाना मेरा ही काम है। तो परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कोई शरीर पतित बन जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में पतित पावन का जिक्र तो आया, लेकिन पतित पावन परम आत्मा है। वो पतित आत्मा को पावन आत्मा बनाता है, वो पुजारी आत्मा को पूज्य आत्मा देवता बनाता है, वो असली संस्कार वाले को दैवी संस्कार वाला बनाता है। उसकी बजाय मनुष्यों ने समझ लिया कि शरीर ही पतित होते हैं, इसलिए में वो जाकर के पानी की नदियों में स्नान करते हैं। तो पानी की नदियों में तो शरीर धुल सकता है, आत्मा तो पतित से पावन नहीं बन सकती। इसलिए भगवान हमें स्मृति दिलाते हैं कि सारी सृष्टि की आत्माएं तो सतो रजो तमो में आ ही जाती हैं। शुरू में वो सतोगुणी होती हैं, देवता भी होती हैं, धर्म स्थापक भी होती हैं, श्रेष्ठ आत्माएं धरती पर उतरती हैं। लेकिन जब सभी कलयुग के अंत में आ जाते हैं तो सभी कलयुगी हो जाते हैं, बुद्धियाँ तमोगुणी हो जाती हैं, करते सोचते कुछ अच्छा है, होता खराब है। इसलिए कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अच्छा सोचते हैं, लेकिन बुद्धि उल्टी होने के कारण वो जो कुछ सोचते हैं वो गलत हो जाता है। इसको कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तब भगवान कहते हैं कि आत्मा को मैं आकर के
शिक्षा देता हूँ कि विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। अपनी बुद्धि को परमात्मा से प्रीत यानी स्नेह के साथ बुद्धि का योग जोड़ो। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि विनाश काले प्रीत बुद्धि होने से बुद्धि दिव्य हो जाएगी और सही निर्णय लेती रहेगी। तो हमें ये देखना है कि पतित पावन पानी की नदियाँ नहीं हैं। पतित पावन सीताराम पूजा करते हैं, पतित पावन सीताराम देवी देवताएं सीताराम पावन हैं, लेकिन वो पतित पावन नहीं है। जैसे हम देखते हैं सेब का पेड़ होता है तो सेब का फल होता है, लेकिन एक सेब दूसरे सेब को पैदा नहीं कर सकता। उन सब को पैदा करने वाला सेब का बीज होता है। इसलिए परमात्मा ही सृष्टि के बीज रूप हैं जो आत्माओं में पुनः परिवर्तन लाते हैं। इसलिए आप देखिए आज की दशा ये है कि मनुष्य इन चीज़ों के सुना हुआ है पर इनके शब्दों को अच्छी तरह अर्थ को ना जानने के कारण शब्द वही रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते, उसका भाव नहीं समझते। जैसे शरीर को पानी का स्नान करते हैं पावन बनने के लिए, इसी प्रकार से मनुष्य एक तरफ कहते हैं राम राम कहो, राम राम कहो, वो परमात्मा को राम के रूप से याद करते हैं। और फिर कोई कहे कि श्री राम तो देवता थे, श्री राम और सीता तो देवी देवता थे, उन्होंने राम राज्य में राज्य किया। राम परमात्मा तो राज करता नहीं, ना वो शरीर धारण करता है। तो कह देते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। यानी फिर वो दो राम की बात करते हैं, एक तो शरीर वाला राम जो देवता थे और एक परमात्मा राम जो भगवान है। अब इसमें भी आप देखिए कह तो देते हैं, परंतु एक तरफ कहते हैं राम राम कहो, अर्थात परमात्मा को, निराकार परमात्मा को याद करो। अब निराकार आत्मा निराकार परमात्मा को याद करेगी तभी पतित आत्मा परमात्मा से शक्ति लेकर पावन बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ वो कह देते हैं राम को याद करो और फिर कह देते हैं सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, हर जगह राम ही राम है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अब ये बात तो उससे मिलती नहीं कि परमात्मा को आत्मा याद कर रही है और वो कह रहे हैं कि हर तरफ तू ही तू है, परमात्मा ही परमात्मा है। ये भी एक अज्ञान की बात है, सोचने की बात है। अगर सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा है तो पतित कोई बन ही नहीं सकता था, पतित परमात्मा तो पतित हो नहीं सकता। इसी प्रकार से वो मान लेते हैं जो कुछ करता है परमात्मा ही करता है, क्योंकि सब जगह परमात्मा है। परमात्मा के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब परमात्मा कहते हैं एक हुक्म देने वाला, एक जिसको हुक्म दिया जाए, एक करणहार, एक करावनहार। परमात्मा को करावनहार कहते हैं, वो करवाते हैं, लेकिन मनुष्यों ने उसको भी सब जगह कह दिया, तो बहुत बड़ा इससे अज्ञान अंधकार फैल गया। तो ब्रह्मा कुमारी यही कहती हैं कि समय को पहचाने, ये तमोगुणी समय है, हर चीज़ में तमोगुण आ गया है। इस प्रकार से हमारी धार्मिक मान्यताओं में भी तमोगुण आ गया है, जिस कारण से हम आत्मा और परमात्मा के भेद को नहीं जानते, पतित और पावन के भेद को नहीं जानते, पावन बनने की विधि को नहीं जानते। तो वर्तमान समय परमात्मा ऐसी धर्मग्लानि के समय निराकार परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं, जिसको कहा जाता है ब्राह्मणों ने धारण किया, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने धारण किया, उस ज्ञान के आधार पर हमने ये बातचीत की है। और इसके अधिक जानकारी के लिए आप ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति।